मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ा की मालूमात, ख़बरों, प्रोसेस और अपडेट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल मुसाफिर हूँ यारो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूं यारो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपना यूरोप का 5वां वीज़ा नीदरलैंड का ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये नीदरलैंड के लिए मेरा ये पहला वीज़ा था, लेकिन यूरोप का जो है मेरा ओवरऑल 5वां वीज़ा है। अगर उसको इंक्लूड करें यूके को तो ये मेरा छठा वीज़ा है। तो बात यह है कि इसके लिए मैंने मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन की वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी फ़ोटो वैसे यहाँ पे उनने मुझसे ली नहीं है, उनने कैमरे से ही जो है डायरेक्ट फ़ोटो ली है, फिंगरप्रिंट वगैरह लिए हैं उधर। सबसे पहले जो है आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद बीएसएफ के थ्रू, मैं सऊदी अरब में हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो सऊदी अरब में बीएसएफ के थ्रू जो है वो ये वीज़ा प्रोसेस होते हैं यूरोप और यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के। तो मैंने सबसे पहले जो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको डॉक्यूमेंट एक चेक लिस्ट है, वो चेक लिस्ट के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं। इसमें पहले पासपोर्ट है, शनाख्ती आपका जो रेजिडेंट परमिट है इधर का वो होना चाहिए आपके पास, जो है एग्जिट एंट्री पेपर होना चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए उतने दिन की जितने दिन का आपका ट्रैवल जो है वो प्लान है उसके मुताबिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। मेरा प्लान जो मैंने दिया था वो मेरा प्लान था ये 23 दिसंबर से लेके तो 2 जनवरी तक। लेकिन हमारी जो इंश्योरेंस होती है वो ईयर वाइज चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी से दिसंबर 31 तक होती है। और इस तरह जो मेरे प्लान के मुताबिक मेरी इंश्योरेंस 2 दिन कम थी, तो उन्होंने जब मैं डॉक्यूमेंट्स जमा कराने गया तो उन्होंने कहा नहीं, आपको जो है वो इंश्योरेंस आपकी सेम एज़ योर प्लान होनी चाहिए। तो दोबारा वहाँ से मुझे इंश्योरेंस वो 5 दिन की इंश्योरेंस ऐड करनी पड़ी ताकि जो है वो मेरे प्लान को मैच करे। तो इस तरह मैंने वो जो है इंश्योरेंस उसके मुताबिक की, फिर इंश्योरेंस और अपना होटल बुकिंग, एयर टिकट, ये सब चीज़ें जो है ना वो मैच होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 23 को मैंने प्लान दिया था तो मेरी टिकट भी 23 की थी, मेरा होटल बुकिंग भी 23 का था, 23 दिसंबर। तो इस तरह जो है ना अगर आप एक दिन पहले या एक दिन बाद में करेंगे तो वो डाउट में आ जाते हैं। और कुछ एक चीज़ जो मुझे इस दफ़ा एक्सपीरियंस ये हुआ है इंश्योरेंस का कि हर दफ़ा जब वीज़ा अप्लाई करते हैं कुछ ना कुछ नया जो है वो एक्सपीरियंस मिलता है। लास्ट टाइम उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, कि रिफ्यूज़ तो नहीं किया था लेकिन उन्होंने कहा था ये आपका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर है, कंपनी का जो लेटर है चैम्बर अटेस्टेड, जो जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कंपनी का जो एक लेटर होना चाहिए कंपनी की तरफ से कि एनओसी आप उसको कह लें, जिसमें आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, पोजीशन आपकी सैलरी वगैरह लिखा होते हैं। और एनओसी कंपनी जो लेटर इशू करती है कि हमें इसके जाने पे कोई इतराज़ नहीं है और ये अपनी वेकेशन के लिए जा रहा है, वेकेशन के बाद ये वापस आके तो हमारे साथ काम करेगा। तो इस तरह वो एम्बेसी जो है वो उसको लेटर चाहिए होता है। तो लास्ट टाइम जो हमने अप्लाई किया था ऑस्ट्रिया के लिए तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि नहीं, इसमें आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, या उस पर लिखा होना चाहिए कि जो है ये कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। तो इस तरह इस दफ़ा इंश्योरेंस का मैंने ट्राई किया था कि इंश्योरेंस के मतलब है इतने 2 दिन की इंश्योरेंस, अगर क्योंकि मैं जाने के टाइम पे बनाऊंगा
हमारी ऐसी होती है कि ईयर एंड पे तो नेक्स्ट ईयर में यानी इस दिसंबर के लास्ट वीक में जो है नए साल की इंश्योरेंस आ जाएगी। लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, हमें जो है इस तरह इंश्योरेंस भी आपके प्लान के साथ मैच करनी चाहिए। तो वो मैंने इंश्योरेंस भी उनको वहाँ से ही जो है वीज़ा ऑफिस है जहाँ पे, वहाँ पे वो इंश्योरेंस वाले भी हैं, वहाँ से ऑन द स्पॉट मैंने इंश्योरेंस जो 5 दिन की बना के अपने प्लान के साथ उसको मैच करके तो वीज़ा जमा करा दिया। तो बैंक स्टेटमेंट है और यही है, मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, एक कंपनी लेटर, इंश्योरेंस, आपका जो है पासपोर्ट ओरिजिनल, और इसके साथ फ़ोटो नहीं लेते हैं, फ़ोटो वहाँ से ही वो डायरेक्ट कैमरे से लेंगे। और इसके अलावा जो है वो इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, आपकी ट्रैवल टिकट, आपकी बुकिंग भी चल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कंफर्म टिकट हो। इसके अलावा जो है आपको और कुछ ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ये डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट जो है एक मेन, आपको पता है, उसके बगैर तो वो नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट एक मेन डॉक्यूमेंट है। वो ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ उसके लगा के, आपके अगर प्रीवियस कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, वो वीज़े लगे हुए हैं तो वीज़ों की कापी उनको स्पेशली, वो दूसरे को जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं होते दूसरे लेने के लिए। सिर्फ यूरोप के अगर आपके कोई पहले के हैं वीज़े तो वो उनके साथ जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दें। तो इस तरह उनने मतलब लिया और उन्होंने बताया कि ये आपका प्रोसेस जो है ये विद इन 15 डेज़ आपको जो है वो पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। तो सेम एज ऐसा ही हुआ कि मैंने 28 नवंबर को जमा कराया था, तो 13 दिसंबर को मेरा जो है वो वीज़ा लग गया है। यानी पूरे आप कह लें कि 15 दिन इसके विद इन 15 डेज़ जो है मेरा वीज़ा लग गया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा वीज़ा। ये पासपोर्ट मुझे वैसे आज ही मिला है, लेकिन इशू वहाँ से जो है ना वो हो चुका था, 13 को इशू हुआ है। तो इस दफ़ा उन्होंने सिंगल एंट्री दिया है मेरा इनके साथ, यानी नीदरलैंड के लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया है। तो मुझे जो है वो उनने 1.5 महीने का दिया है, लेकिन सिंगल एंट्री दिया है। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 वीज़े जो हैं यूरोप के, वो सारे मल्टीपल विज़िट के थे। लेकिन चले कोई बात नहीं, हमने एक ही दफ़ा जाना होता है मोस्टली, 3 माह में कोई रोज़ तो जाना नहीं है कि चलो मल्टीपल ही ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ट्राई किया और मुझे मिल गया। वो मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है। कोई एक दोस्त का साथ में था, लेकिन उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। कोई ख़ास रीज़न नहीं बताई जो आम हर एक को बताते हैं, जी हम सेटिस्फाइड नहीं है, ये है वो है, कि आप छोड़ेंगे अपना वीज़ा मिलने के बाद, आप छोड़ेंगे कि नहीं शेंगन एरियाज़ को। तो बाकी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह आपको नई अपडेट और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे किसी यूरोप के मुल्क में, स्पेशली ये पहले तो इधर ही जाएंगे नीदरलैंड में। For different countries' visa process and update information, subscribe my YouTube channel.